साथ अ वेरी फाइन, वेरी ब्रेव सोल्जर, मेजर जनरल यश मोर रिटायर्ड, मेरे साथ इस चर्चा में जुड़ चुके हैं। जनरल मोर, आप कल भी थे। कल हमने एयर चीफ मार्शल एपी सिंह ने जो कहा कि वादा कर देते हो निभाते नहीं हो, करार हो जाता है, हमें वो साजो सामान नहीं मिल पाते, ये नहीं होगा, उस चर्चा में भी आप थे। आज सीडीएस जनरल अनिल चौहान का यह कहना कि नुकसान तो हुए एट द इनिशियल स्टेज, तो जो सवाल पूछे जा रहे थे उनका जवाब दे रहे हैं। वो क्या मान रहे हैं? स्पेसिफिक सवाल ब्लूमबर्ग पर यह पूछा गया था कि भाई पाकिस्तान दावा कर रहा है 6 विमान आपके उन्होंने नुकसान पहुंचाया, तो उन्होंने कहा नुकसान तो हुआ है बट द नंबर्स आर नॉट इंपॉर्टेंट। इसे हम किस तरह से माने, किस तरह से आंकें? देखिए संदीप, ये हम भी बहुत आश्चर्यचकित हैं कि इस प्रकार का बयान आया। आई थिंक मिलिट्री ऑफिसर्स इतना वेल ट्रेंड नहीं होते हैं हाउ टू हैंडल मीडिया। हमारा मीडिया तो फिर भी आपको पता ही है, सवाल पूछते नहीं है, पूछते हैं तो वही पूछते हैं जो बताए जाते हैं। बट बाहर आप रॉयटर्स और ब्लूमबर्ग जैसे चैनल को अगर आप इंटरव्यू दोगे तो आप फंस सकते हो बातों में। तो मुझे लगा कि उनसे कुछ कहा गया और फिर जो है उन्होंने कोशिश की काफी रिकवर करने की, कि लॉसेस कितने हुए इससे फर्क नहीं पड़ता। हमने सीखा कि भाई हमने अपनी टैक्टिक्स चेंज करी और उसके बाद हमने जो है मुंह तोड़ जवाब दिया। इसमें दो तीन चीजें हैं संदीप, एज अ मिलिट्री मैन, जो मैं आपको, आपके और आपके दर्शकों को एनालिसिस, मेरी जो सूझबूझ है उसके हिसाब से बताना चाहता हूँ। पहली बात तो यह है कि 7-8 तारीख को सरप्राइज हमारे पास था। भाई पाकिस्तान को कैसे पता लगा कि किस रात को ये हमला होने वाला है? जब हमने ये बात है, जब हमने 4 पाकिस्तान के पंजाब में और 5 ठिकाने पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के अंदर हमने जो उनके अड्डे थे जैश ए मोहम्मद आतंकियों और के यहाँ लश्कर 100 किलोमीटर बहावलपुर तक और 4 हाँ किलोमीटर अंदर ही पीओके के हर जगह हमने हाँ, इनके नेस्त खास तौर नाबूद पे कर दिया मुरीद के, आतंकी ठिकाने। खास तौर पे मुरीद के और भावलपुर हमने भी बहुत उसका जश्न मनाया कि बहुत बढ़िया टारगेट थे। लेकिन उस रात को 7-8 तारीख की रात को ऐसा क्या हुआ कि जब हमारी पूरी की पूरी एयर पावर, हमारे एयरक्राफ्ट जब इन टारगेट्स को हिट करने के लिए उड़े हैं अलग अलग बेसिस से, टॉप सीक्रेट है नेचुरली, बट लगता है कहीं ना कहीं या तो हम जिस प्रकार का नैरेटिव यहाँ बिल्ड कर रखा था, रक्षा मंत्री ने कहा आप जो चाहते हो होगा, प्राइम मिनिस्टर, हर एक कोई बहुत ज्यादा ट्रायम्फलिज्म, और ये होने वाला था कि अभी लड़ाई होगी, अभी लड़ाई होगी, अभी लड़ाई होगी, एक पॉलिटिकल नैरेटिव एक बहुत चल रहा था। तो शायद कहीं ना कहीं पाकिस्तान को मौका तो मिला चौदह इसमें पंद्रह 15 दिन तारीख का जो एस जयशंकर देश के विदेश मंत्री का बयान, एट द स्टार्ट ऑफ द ऑपरेशंस वी हैड सेंट अ मैसेज टू पाकिस्तान, इसे विपक्ष ने मुद्दा बनाया था। तो क्या ये जो सीडीएस अनिल चौहान कह रहे हैं, अब ये कई कड़ियां जुड़ रही हैं क्या? ये गंभीर हो जाता है ये पूरा मामला फिर तो? नहीं, मामला गंभीर इसलिए है क्योंकि देखो अभी फॉग ऑफ वॉर के उसमें हमें भी नहीं कुछ पता, और पाकिस्तान का जो आईएसपीआर है, आईएसआई है, वो फेक नैरेटिव में और एक उनका जो जिस प्रकार से उन्होंने मीडिया को हैंडल किया है, काफी कुछ ऐसा नैरेटिव आ रहा है कि हमें हमें जो है दोनों तरफ से कुछ समझ नहीं आ रहा था। लेकिन 7-8 तारीख की रात को जो हुआ है, पहले तो जब वो डीजीएमओस की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसमें जब डीजी एयर से सवाल पूछा गया, तब उन्होंने कहा भी नुकसान की बात करने का वक्त नहीं है, वी आर स्टिल इन कॉम्बैट। एंड तो वहां आर पर भी ये पायलट्स आर बैक, ऑल आर पायलट्स आर आर बैक। पायलट्स आर बैक, तब भी ये हिंट आला था कि शायद कोई नुकसान हुआ है। और अब जो सीडीएस के से निकल गई मुंह पे, मुंह से बात की भी हाँ कुछ नुकसान हुए हैं, बट दैट इज नॉट नहीं, इम्पोर्टेंट। पर इसका इसमें मतलब क्या इंपॉर्टेंट ये हो जाता है जनरल मोर, देखिए सीडीएस हैं जनरल अनिल चौहान, आपने कहा कि यहाँ का मीडिया सवाल नहीं पूछता है, पूछता है या नहीं पूछता है वो सवाल नहीं है। अपने देश में अपने देशवासियों को जानकारी अगर देनी भी है, और ये सरकार का अख्तियार है, मैं ये पहले दिन से मानता आया हूं, सवाल तो हम पूछेंगे, आपको जवाब कब देना है आप तय कीजिए, पर 7 समुंदर पार जवाब दिए जा रहे हैं, फॉरेन एजेंसीज को जवाब दिए जा रहे हैं, न्यूज एजेंसीज को, यहां क्यों नहीं जवाब दे देते? तो देखो, ये बिल्कुल मैं मानता हूं कि उस टाइम पे बहुत जरूरी है देश की पब्लिक को वही बताया जाए जो सरकार सही समझती है, और आई थिंक उसमें मिलिट्री और गवर्नमेंट, उन्होंने एक बहुत अच्छा उस टाइम पे तालमेल थी, सूझबूझ थी, वो थी। लेकिन जैसे जैसे नैरेटिव एकदम एक हाइपर नेशनलिज्म और ट्रायम्फलिज्म की तरफ बढ़ता गया नैरेटिव, तो फिर उसमें से लोगों ने ये चीजें निकालनी शुरू कर दी कि कहीं ना कहीं अगर हमारा कोई नुकसान हुआ है तो क्या हुआ है, कैसे हुआ है। कारगिल के बाद आपको पता है कारगिल रिव्यू कमेटी रिपोर्ट हुई, आपको बिल्कुल, अब पता है वही मांग कर रहा है विपक्ष, कांग्रेस कह रहा है कि वैसी रिव्यू कमेटी बनाइए।
नहीं, वैसी ना भी बनाओ, लेकिन हमें कम से कम एटलीस्ट जो है सारा नहीं भी बताना तो थोड़ा सा, क्योंकि जो प्रोफेशनल मिलिट्रीज होती हैं, जो प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, वो पॉलिटिकल नैरेटिव से थोड़ा बचना नहीं, चाहते हैं। इसमें और बताने बहुत में भी एक और अहम बात कह गए सीडीएस जनरल अनिल चौहान। वो कहते हैं, इट्स माय पर्सनल व्यू दैट मोस्ट रैशनल पीपल आर पीपल इन यूनिफॉर्म व्हेन कॉन्फ्लिक्ट टेक्स प्लेस। कि मेरी ये निजी राय है कि सबसे ज्यादा परिपक्व समझदारी का काम किसी भी जंग या किसी संघर्ष के दौरान जो यूनिफॉर्म वाले लोग होते हैं वो करते हैं। ड्यूरिंग दिस ऑपरेशन आई फाउंड बोथ साइड्स डिस्प्लेइंग अ लॉट ऑफ रैशनैलिटी इन देयर थॉट्स एज वेल एज एक्शंस। यानी कि दोनों तरफ से समझदारी की गई। भाई हमें तो ये बताया जा रहा है ना, पाकिस्तान गिड़गिड़ाया, बिलबिलाया, और हमने इसीलिए संघर्ष विराम मान लिया। यहां कह रहे हैं दोनों साइड से बहुत रैशनैलिटी दिखाई गई, बहुत समझदारी से दोनों तरफ ने काम किया। वो पब्लिक नैरेटिव के लिए ठीक है, लेकिन ये बात उनकी दुरुस्त है कि जब मिलिट्री टू मिलिट्री बातचीत होती है, एक तरीका था सोचने का, बात करने का, वो चाहे चाइना के साथ हो, पाकिस्तान के साथ या कहीं भी हो, तो एक तरीका है बात करने का और एक दूसरे की बात को समझने का। लेकिन पाकिस्तान की मिलिट्री रैशनल नहीं है। पाकिस्तान की मिलिट्री ने यही तो मेरी समझ से परे है। पिछले 30-40 सालों में इन्होंने कल्टीवेटेड इरेशनैलिटी को बढ़ावा दिया है। जो ये पूरा वो तो मुल्ला मुनीर है, वो जनरल थोड़ा है, वो फौजी थोड़ा है, वो तो जिहादी है। यही बात मैं कहता रहा हर चैनल पे कि जो शख्स टू नेशन थ्योरी को यूनिफॉर्म में उसकी बात कर सकता है, उसको यूनिफॉर्म वो फौजी है ही नहीं, वो जिहादी है, वो आतंकवादी है।